सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध को नमन करती हुई बाबा साहब को मैं करोड़ों करोड़ों बार नमन करती हूँ। और हमारे भैया सभी लोग, हमारे भैया दिलीप राव लेकर और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे सभी महान पुरुषों को मैं कूद कूद कर नमन करती हूँ। आई हुई हमारी माताएं बहनें भैया लोग आए हुए हैं, हमारे बड़े और बुजुर्गों को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी को हमारा नमस्कार, जय जय। देखिए बाबा साहब ने 3 ही मूल मंत्र बताए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। देखिए बाबा साहब ने, बहुत लोग कहते हैं, हमारी माताएं बहनें कहने लगती, भैया लोग कहने लगते हैं, अगर हम पढ़े होते तो हम लोग संगठन में जुड़ जाते, पढ़े नहीं है तो हम कैसे जुड़ेंगे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया कि बाबा साहब ने सबका अधिकार बराबर। देखिए बाबा साहब का कहना, अगर पढ़े नहीं है तो आप संगठन बना सकते, संगठन बना करके और अपना हक अधिकार ले भी सकते। देखिए आप लोग, अगर आप अपना कम खर्चा करके अपने बच्चों को तो खूब पढ़ाएं, अपना कम खर्चा करके बच्चों को खूब पढ़ाएं। जब आपके बच्चे पढ़े होंगे, देखिए जब आपके बच्चे पढ़े होंगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग देखिए पढ़े नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहब क्या थे। बहुत लोग तो कहते हैं, देखिए आप लोग बाबा साहब ये भेद भराव कुछ नहीं रखे, जात बिरादर बाबा साहब कुछ नहीं रखे। जो हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, देखिए ये कोई राजनीति से नहीं है, कोई राजनीति से नहीं, कोई पार्टी से नहीं है। ये सबका संगठन बराबर, सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये जात के जुड़ेंगे, बिरादर के जुड़ेंगे, ऐसा कुछ बाबा साहब ने सबको सम्मान बराबर दिया है। देखिए प्रधान से लगा करके, पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक एक ही वोट डालते हैं, दूसरी वोट नहीं डालते हैं। ये बाबा साहब का दिया हुआ दान है, दूसरे का दिया नहीं है। कि बाबा साहब का कहना है, देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो आप लोगों को जब भी आप लोग जब अपने बच्चों को खूब शिक्षित करेंगे, लेकिन आप लोग ये जानने की कोशिश करिए कि आप लोग बाबा साहब, देखिए 4 बाबा साहब के बच्चे चले गए, लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष नहीं छोड़ा। देखिए बाबा साहब के पुत्र की मिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन बाबा साहब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, बाबा साहब छोड़ करके चले गए। लेकिन आप लोग अपने लिए कुछ कर भी सकते हैं कि बाबा साहब का कहना, अगर संघर्ष करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। आप लोग देखते हैं भैया कोई 4 लोग वही जगह पर बैठे हैं, तो 2 लोग, सभी लोग भैया पंडाल के अंदर बैठिएगा तो पंडाल की भी शोभा बढ़ेगी। आप लोगों को देखिए संगठन वो चीज होती है, आप जिसको चाहेंगे जिसको राजा बना देंगे, जिसको चाहेंगे जिसको भिखारी बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, संगठन में वो दम होती। जब आप लोग संगठन बना करके एक मुश्त जहाँ जाते हैं वहीं तो काम होता है। जिसको आप चाहेंगे, देखिए बाबा साहब ने अपना जो गुप्त दान दे करके गए हैं, आप जिसको चाहेंगे कोई जबरदस्ती से नहीं ले सकता। आप जिसको हाथ उठा करके अपना वोट देंगे वही लेगा। तो इसी तरह से देखिए आप लोग कहते हैं हमसे का मतलब, बहुत लोग तो साझत हो तो हुए कार्यक्रम, हमसे का मतलब, लेकिन मतलब रखना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। किस लिए? देखिए एक चमकता था, तो उनकी यहाँ बहुत चूहा हो गया,
वहाँ बहुत चूहे हो गए थे। तो वो दोनों लोग बाजार गए तो उनको ध्यान आ गया कि हमारे यहाँ चूहा बहुत हो गए, तो ऐसा करे चूहादानी ले ले, इससे चूहा चले। तो भाई वो चूहादानी आ गई उनके घर में। तो एक उनके बकरा पाला रहा, एक मुर्गा पाला रहा और चूहा घर में रहा। तो जब एक घर में रहे तो उनकी दोस्ती पक्की रही, उनकी दोस्ती पक्की रही। अगर बिल्ली पालो कुत्ता पालो उनकी दोस्ती पक्की हो जाए, फिर हाथ मार खिलाएंगे। तो इस तरह तो वो जब चूहादानी आएगी तो चूहा समझे कुछ लाए हुए खाए वाले, लेकिन जब धरी चूहादानी निकाल करके तो उन्होंने देखा तो वो दौड़ करके गए, कहला कि मुर्गा भैया घर में चूहादानी आएगी। कहने लगे मुर्गा भैया घर में एक चूहादानी आएगी। तब मुर्गा कहे हमसे क्या मतलब चूहादानी आएगी, हमसे चूहादानी से मतलब ही नहीं। मैं वहां से गए तो बकरा बांधे रहे दुआरे, तो वहाँ भागत गए, कहला बकरा भैया घर में चूहादानी आएगी। तो बकरा भैया कहला हमसे क्या मतलब है चूहादानी आएगी। भाई चूहा पर आए, अपन चूहा घर से निकल लिए, बाहर निकले चले गए। और जब रात में हाँ वो चूहादानी लगाई तो रात में हाँ वहाँ एक सर्प फंसा। अच्छा उनकी पत्नी उठी, कहीं चूहा गिरा, इसको हमने छुड़ाया। तो जब छुड़ावे की कोशिश करी तब तक उनके सर्प डस ली। तो जब उनके सर्प डस ली तो भाई सब लोग आए गए, झाड़ फूक कराई, तो झाड़ फूक करवाई तब ठीक है भाई। तब जब मेहमान सुनी उन मेहमान आए, जब मेहमान सुनी तब आए, ठीक हो गई। कहे लगे ना हो आज मेहमानों आए गए सही है, तब खरीदाई हो जाएगा ना मुर्गा बांधे इनकी शान की दावत करी। तो मुर्गाओं के तो दावत सांझे नहीं, फिर 2 दिन बीते, फिर ज्यादा मेहमान आएंगे तो कहे लगे आपका वैसे लग जाए, लेकिन सबकी दुआ से सही हुई गए। तो तीसरे चौथे दिन बकराऊ कर दावत हुई गए। चूहा तो अपन निकले चले गए और हुई 2 लोगों की दावत। ठीक, तो आप लोग ये मत कहिए कि हमसे नहीं मतलब रखना पड़ेगा। जब मतलब रखेंगे तभी तो काम चलेगा। तो इसी तरह से आप लोगों से कि बाबा साहब अगर आप लोगों को अगर आज हाथ में मैच है तो बाबा साहब की देन है, दूसरे की देन नहीं। अगर अच्छे कपड़े पहने बैठी हैं आप लोग, अच्छे मकानों में रहती हैं, भैया लोग हमारे सूट बूट पहने खड़े हैं, तो बाबा साहब की देन है, दूसरे के देन नहीं है। देखिए माता रमाबाई ने देखिए लकड़ियां बीन करके गुल्ले बना करके माता रमाबाई ने अपने बच्चों को पेट चलाती थी और बाबा साहब की पढ़ाई में भी पैसे लगाती थी। देखिए आप लोग जब मिल करके संघर्ष करेंगे तो आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इसी तरह से देखिए बाबा साहब माता रमाबाई ने कहने लगी आज बाबा साहब हम भी मीटिंग देखने चलेंगे। तो बाबा साहब कहने लगे अगर माता रमाबाई को ले चलेंगे तो माता रमाबाई के पास कपड़े नहीं पहनने को। तो बाबा साहब तैयार होकर के चले गए। माता रमाबाई ने तैयार हो गई, कहने लगी आज हमें मीटिंग देखना है तो देखना है। तो माता रमाबाई ने जब तैयार हो गई तब तलक देखा कि माता रमाबाई की कई जगह से साड़ी सिली थी, कटी थी। तो माता रमाबाई ने सोचा कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो बाबा साहब का अपमान होगा। तो माता रमाबाई ने तब तलक ध्यान आ गया, तभी उनको साहू महाराज ने एक पगड़ी दिए थे। तो माता रमाबाई ने इस पगड़ी को लपेट करके देखिए
बाबा साहब वहाँ मीटिंग देखने के लिए गई तो कहाँ बैठी जा करके एक पेड़ के आड़ में बैठी कि हमको सुनाई दे लेकिन हम वहाँ से दिखाई न दे। माता रमाबाई ने जब वहाँ से चली तो पगड़ी वो सिमटने लगी तो संभालते संभालते माता रमाबाई ने आई। देखिए आज हमारी ऐसी माताएं बहनें कोई नहीं है जिसके पास 2, 4, 10, 20 अगर नहीं 1000 वाली होगी तो 500 200 वाली तो जरूर। देखिए माता रमाबाई की देन है। देखिए कितनी दुख दर्द की बात है। देखिए अब हम अपनी बात यहीं पे समाप्त कर रही हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय। बहुत धन्यवाद।